विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने डबरा में प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जिसके बाद प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वे जनता की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी प्रत्याशी रुपेश अपने विरोधियों के खिलाफ निशाना साधते नजर आए, जिसे लेकर हमारे संवाददाता मदन झा ने प्रत्याशी रुपेश कैन से चुनावी चर्चा की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत के बाद में अभी हम बात करें आजाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी के नाम से हम लोग जानते हैं, डबरा से प्रत्याशी के तौर पर रुपेश कैन जो कि हरचंद बस्ती में काफी जाने माने चर्चित चेहरे हैं, इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही गुटबाजी का शिकार हो गई है। ऐसे में रुपेश कैन को आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया गया है। क्या उनकी रणनीति है, हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। क्या उनकी तैयारियां चुनाव को लेकर, किस तरह का प्रभाव इस चुनाव पर डाल रहे हैं? नमस्कार रुपेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ रणनीति आपकी इस विधानसभा चुनाव में रहेगी? प्रत्याशी बनाया गया आपके जीवन में? देखिए, हम एक विचारधारा वाले लोग हैं और हमारी जो विचारधारा है वह चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, हमारे व्यापारी बंधु हो, SC ST OBC माइनॉरिटी और आदिवासी अल्पसंख्यक सोर्सेज पीड़ित वंचित, जिन लोगों की आवाज़ों को दबाया जाता है, जिन लोगों की आवाज़ आज तक शासन तक नहीं पहुंच पाती है, जो योजना सरकार के द्वारा आती है वह योजना उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो उस योजना का लाभ दिलाने के लिए हम लगातार संगठन 7 वर्षों से जमीन पर उनका काम कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। रही बात भीम आर्मी समाज पार्टी, तो किसी पर्चे की मोहताज नहीं, रुपेश का नाम पर भाई किसी पर्चे का मोहताज नहीं। हमने जावी किसी के साथ अगर अत्याचार हुआ है, हमने अपनी जान की बाजी लगाकर उनको न्याय दिलाने का काम करा है। तो हम अपनी रणनीति लेकर के केवल जो हमने 5 साल संघर्ष किया है उस संघर्ष को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में उस संघर्ष को बता रहे हैं। बस हम बताने की भी जरूरत नहीं है, जनता उस संघर्ष को जानती है। और यहाँ पर जो इस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है, जैसे कि भाई एक दूसरे पर लांछन लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, मानता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा होता है, लेकिन ये भी नहीं होता है कि जिस तरीके से आप पॉलिटिक्स के माध्यम से अपना राजनीतिक दबदबा होता है उसका गलत इस्तेमाल न करें, जो गलत इस्तेमाल में देखा जा रहा है। अभी हाल में आपने देखा होगा, एक हमारे भीम आर्मी के पार्टी के विधानसभा वाले पार्टी पर उनका गोली चलाई गई। तो कहीं ना कहीं हमारे जो टिकट वितरण हुए हैं उनसे सरकार डरी हुई है और मैं डबरा के प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक गांव से संपर्क में हूँ। सारे लोग हमारे क्षेत्र में लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा जनसंपर्क में ऐसा अच्छा माहौल बना हुआ है, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं राजनीति में आज आप पहली बार यहाँ पे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे। इससे बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी में ज़्यादातर इतनी बड़ी राजनीतिक को अपन कहें कि मध्य देवी सिन्हा जो कि कांग्रेस में भी विधायक रही, मंत्री भी रही, अब बीजेपी के प्रत्याशी। ऐसे में सुरेश राजे भी एक बार विधायक बन चुके हैं, ये दोनों नेता ही आपके सामने हैं। ऐसे में तीसरे आपको प्रत्याशी बीमारी भी नहीं बनाया, आप किस तरह से इनका सामना करें, किस तरह से इनके चुनाव में इनको इनका समर्थन या किस तरह से इनका आप अपने प्रति जो निष्ठावान है, किस तरह से आप जीत हासिल करें, किस तरह का पूरे चुनाव प्रक्रिया में रणनीति? देखिए, मैं पहले तो जिनका आप नाम ले रहे हैं मंत्री देवी जी का, मैं उनको नेता नहीं मानता। कहीं से आपको लगता हो तो आप नेताजी नेता होता है कि जनता की सेवा करने का काम करना, ना कि जनता पर मुकदमा लगवाना। अगर कोई इमरती देवी जी के खिलाफ कुछ सच्चाई बोलता है उनके खिलाफ तो वह मुकदमा लगवा देती है, चाहे वो पत्रकार बंधु, चाहे वो व्यापारी बंधु, और काफ़ी लोग हैं जो समाज के लोग थे, उनके मकान तोड़वा दिए गए, उनके होटल तोड़वा दिए गए, उनसे पुष्ट। और रही बात दूसरा जो आप विधायक का नाम बता रहे हैं, तो उसकी सच्चाई किसी के सामने बतानी चाहिए, जनता के सामने सच्चाई होनी चाहिए। मैं बीजेपी कांग्रेस को ना मानते हूँ, दोनों कैंडिडेट जो है दोनों बीजेपी के कैंडिडेट हैं। सुरेश राजे बीजेपी को छोड़कर के अभी कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस में टिकट दिए उनको, लेकिन वो अपना आका किसी और को मानते हैं। वह जानकारी सबको पता है कौन उसको चुनाव लड़ा रहा है, कौन उनको चुनाव नहीं लड़ा रहा है और किसके माध्यम से चुनाव लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक है और प्रत्याशी भी जो अलग पार्टी से घोषित हुए हैं वो दोनों समझी और समझे।
चाहे समझे जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे जीत जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये जनता के बीच में माहौल बन चुका है कि समझे संबंध को नकारना है और युवा चेहरा को वोट दे करके प्रत्याशी जो हमें मुझे बनाया है, तो मुझ पर भरोसा जता करके जनता पूर्ण रूप से तैयारी के साथ में मुझे विधानसभा भेजने का काम करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है और जनता ने भी पूर्ण विश्वास दिया। यहाँ तक ये लोग अपनी गाड़ियों में 1000 रुपए देकर 500 रुपए दे करके लोगों को ले जा रहे हैं। अभी मैं 4-5 गाड़ी मेरी फोर व्हीलर जो गाड़ी थी, मेरे जो कार्यकर्ता थे, जो समाज बंधु थे, जो बघेल समाज समाज के सभी साथियों का समर्थन मिल रहा है, रावत समाज, गुरु समाज के लोग, साधु समाज के लोग हैं, हमारे प्रजापति समाज के लोग हैं, सारे लोग समाज के लोग हमारे बीच में अपनी गाड़ियों के माध्यम से जा रहे हैं। तो मेरी गाड़ियों को रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनकी गाड़ियां 100 गाड़ियां चल रही है, 50 गाड़ियां चल रही है, क्योंकि पैसा है। क्योंकि वो जो मिला वो 50 करोड़ रुपया उसको कहाँ खर्च करोगे आप? तो उस पैसे का दुरुपयोग करके इन गाड़ियों से ले जा करके हमारे कार्यकर्ताओं को ढुआने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीमार भी है समाज पार्टी के कार्यकर्ता और समस्त हमारे SC ST OBC समाज के लोग जाग चुके हैं और जान चुके हैं। आने वाले समय में 2023 में चुनाव है 17 नवंबर को, आप उसको देख लीजिए। और 3 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय जी का जन्मदिन है, जन्मदिन पर मध्य प्रदेश की डबरा विधानसभा में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। दावा कर रहे हैं अगर वो विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो लगातार जनता की आवाज विधानसभा में उठाएंगे, डबरा को जिला बनाने की आवाज उठाएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने डबरा का विकास न करते हुए स्वयं अपना विकास किया है, ऐसा इनका मानना है। और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में अगर जनता इनको जीत हासिल करवाती है तो ऐसे में ये विधानसभा में डबरा की विकास की, जनता के विकास की संपूर्ण बातें इनने किए हैं, ये पूरे विधानसभा में उठाएंगे। तो ये थे हमारे साथ उपस्थित हैं भीम आर्मी से कैमरामैन परिषद के साथ मदन झा।